नमस्कार। आइए बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के बताने वाली, बुद्धि के स्तर को बताने वाली, धन की स्थिति वर्तमान में कैसी है उसको बताने वाली, साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव का सामना होगा या नहीं इस बात को बताने वाली उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट से बहुत छोटी है। यानी ये तो निश्चित हो गया कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव तो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ बड़े गलत निर्णय के कारण नुकसान हो जाना, इस प्रकार के संकेत, और जल्दबाजी में एग्रेशन कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को बहुत तेजी के साथ आता है, क्रोध तेजी के साथ आता है, उससे भी ऐसे व्यक्ति अपने काम बिगाड़ लेते हैं। यहाँ पर वर्तमान की जो स्थिति है उस पर थर्ड पर प्रभावित है, काफी रेखाओं से आर्थिक पर्व होता है वो, यानी कि कुल मिलाकर कह सकता हूं कि ये अपने आप में धन की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। सेकंड पर्व भी बहुत छोटा है इसका, बुध का। जब इस प्रकार का छोटा पर्व हो तो व्यवहार के अंदर व्यक्ति जल्दीबाजी में कुछ भी कह करके यहाँ परिवार के लोगों से मनमुटाव कर बैठता है, तो इस बात पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, यश मान प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, अभी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट पर्व से लेकर थर्ड पर्व तक हल्की हल्की राहु रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो नीचे वाले वाला ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर के इसको आर्थिक पर्व बोलते हैं सूर्य का, यानी कि सम्मान के लिए लड़ाई, इसको कह सकते हैं कि वर्तमान में सम्मान की लड़ाई आपकी चल रही है कि आप सम्मान किस तरीके से अपना प्राप्त कर सकें। आइए बात करता हूं इसके बाद आपकी दोनों उंगलियों के बीच के गैप की। जब इस प्रकार का गैप होता है तो ये वो गैप होता है जिसके कारण व्यक्ति स्वयं अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे में किसी न किसी कारण से नहीं कर पाता है, या जो माँ बाप की पैतृक संपत्ति होती है, आपका सवाल भी है शायद नहीं, ये देख लेंगे चलिए। तो यहाँ पर जब इस तरह की अगर पैतृक संपत्ति हो तो वो भी पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं मिल पाती है, और ये अपने आप में भाई बहनों के साथ भी संबंधों में कुछ अलगाव रखती है। यहाँ पर बात करते हैं आपके शनि की उंगली के लिए, जो स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा इसका जो रोल लेता है, ये देखिए आर्थिक पर्व जो होता है शनि का, ये धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन किसी भी शास्त्री को, यानी कुल मिलाकर हस्तरेखा का विशेषज्ञ को इस बात को भी देखना होगा कि ये एक तरह से उंगली का पेट है, यानी कुल मिलाकर शनि का यहाँ रोगों से संबंध भी इस पर्व के द्वारा एज के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए। इसके सेकंड पर्व पर भी कुछ माइनस की रेखा है, यानी कि धन से संबंधी समस्याओं की यहाँ भी बात है व्यवहार के द्वारा, और नीचे वाले आर्थिक पर्व यहाँ ज्यादा जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के दोनों समान रूप से हैं, यानी कि धन के आगमन भी सही नहीं और रोग का भी आगमन है। यहाँ बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, साथ ही साथ आपकी पत्नी से व्यवहारिक रिश्ते के लिए और आपकी भगवान के प्रति स्तुति के लिए। यहाँ पर संतान के सुख सहयोग वाला पर्व बहुत मजबूत है। सेकंड पर्व है, हो सकता है पत्नी से कुछ भाषा शैली में आपका विवाद होता रहता हो, तो बस इतना भर समझ सकते हैं। भगवान की कृपा के जहाँ तक सवाल है उसको मेरा मतलब होता है कि आपको खाने पहने रहने के लिए जगह सही मिल रही है, हाँ मिल रही है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और जब बुध के पर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं का आपस में एक दूसरे को पकड़ कर क्रॉस बनाना, दीप जैसी स्थिति बनाना, मार्वल्स रेखा एक दूसरे को चटकदार रेखाएं बनाना, ये बहुत बुरे चिन्ह होते हैं। इसका मतलब हो गया धन पर धन पर ग्रहण, धन पर ग्रहण, धन पर ग्रहण, यानी कि यहाँ तक इसको बोल देते हैं कि भाई ऐसी स्थिति हो जाए तो व्यक्ति के धन पर ग्रहण बुरी तरीके से लगा हुआ है। तो ये वर्तमान की स्थिति है जो यहाँ पर दिखलाई जाती है। सूर्य पर्व से पहले ये रेखाओं का संबंध पुराने समय में रहा होगा, आपने अपने समय में काफी भागदौड़ करी होगी, धन के आगमन बनाए होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य के पर्व की। अगर आप सूर्य के पर्व पर जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ बहुत सारे एक्स के चिन्ह, बहुत सारी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, और फिर ये ऊपर की तरफ खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि ये वो रेखाएं थी कि जो व्यक्ति को बताती थी कि उसके जीवन के अंदर
वो यदि कभी अपनी जवानी में प्रयास करता तो उसको राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिलने के संकेत थे। साथ ही साथ व्यक्ति ने भाग दौड़ करके दूर स्थानों से संपर्क करके धन कमाया होगा। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, शनि पर्व। शनि का पर्व बहुत शानदार रेखा यहाँ पर खड़ी हुई, ये आड़ी रेखा, अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क, साथ ही साथ ये वो खड़ी रेखाएं आपके पास है जो आपके धन के आगमन को लास्ट तक जीवन के अंत समय तक सुरक्षित रखती है। यानी कोई ना कोई साधन ऐसा बना रहेगा जो आपके जीवन के अंत समय तक आपको सुरक्षित रखेगा धन की स्थितियों के बारे में। यहाँ बात करते हैं आपके और रेखाओं के बारे में, इनको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, इस पर बहुत सारी रेखाओं का खड़ा होना, कुछ रेखाओं का क्रॉस बनना, कुछ रेखाओं का जाकर के शनि पर्व के साथ संबंध बनना, यानी कुल मिलाकर के आपने अपने जीवन में बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत मेहनत करी है। ये वो कर्म रेखाएं मजबूती के साथ हैं जो और बच्चों की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरीके से निभाया है। यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति का स्वयं की कमाई से मकान बनाने के संकेत भी देती हैं। तो ये अपने आप में अच्छा फल दिखाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में स्वयं से कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं सही रूप से यहाँ देखता हूँ तो एकदम से जाकर के और ये शनि पर्व की तरफ संकेत बनाती है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं दिखलाई देते, यानी कि यहाँ शनि रेखा से कोई बड़े रोग के संकेत नहीं। ये शुरू में एक छोटा सा दीप का चिन्ह आया, इसकी वजह से आपको हो सकता है काफी समय पहले कुछ रोगों का सामना करना पड़ा होगा। वर्तमान की स्थिति में हृदय रेखा से कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर ये स्वच्छ क्षेत्र के बारे में। ये है मंगल का क्षेत्र। देखिए मंगल का क्षेत्र, अगर यहाँ से अगर आप एक रेखा ड्रॉ करेंगे, मंगल का ये क्षेत्र दिखते यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं एक तरह वैसे आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से और ये यहाँ तक ये मंगल का क्षेत्र है कुल मिलाकर के। यानी कि इसके नीचे इतनी सारी रेखाओं का जब आगमन एक्स के रूप में और भी बहुत सारी रेखाएं हैं तो ये किसी भी सर्जरी का सामना भी व्यक्ति के जीवन में कराती हैं। किस समय कराती हैं अभी मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सर्जरी का सामना भी ये करा देती हैं। निम्न मंगल की बात करते हैं। निम्न मंगल पर बहुत सारी रेखाएं इस समय और केवल और सेहत के लिए, जहाँ सर्जरी जैसी स्थितियों का सामना करना या उसके अलावा यहाँ पर मेहनत का फल ना मिलना या कुल मिलाकर के साहस का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ऐसे बहुत ज़्यादा चिन्ह यहाँ पर इस समय प्रभावित करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस समय साहस के रूप में आप बिल्कुल अपने आप में डाउन महसूस कर रहे हैं। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल थोड़ा अलग सोच लेकर के चलते हैं, डाउन होते हैं फिर एकदम डाउन हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जाकर इसका बिखराव थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। कुल मिलाकर के जीवन के अंदर जिन लोगों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना होता है उनको ही लहरदार रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो ये इस तरह की रेखा। यहाँ मैं आपको एक बात जरूर आपकी बताना चाहूँगा कि आपकी जो मंगल रेखाएं हैं निम्न मंगल से निकल रही हैं, उनका संबंध सूर्य पर्व से, बुध पर्वत से आपके काफ़ी जीवन में रहा है। यानी बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपने अपने जीवन में करी है, इसको दिखलाने वाली रेखाएं हैं। और जब जब ये किसी भी पर्वत को, किसी भी क्षेत्र को काट कर जाती है तो उसको प्रभावित करती है। यानी जीवन में भागदौड़ को प्रभावित करना, भाग्य को प्रभावित करना और साथ ही साथ भागदौड़ करके व्यक्ति का धन कमाना। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने आराम से अपने जीवन को सफल बनाया होगा। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी कि कुल मिलाकर के ये वो क्षेत्र है जहाँ मानसिक डिप्रेशंस के लिए, यात्राओं के लिए देखा जाता है। यहाँ केतु तक स्थान, ये देखिए पूरा केतु बहुत ज्यादा प्रदारित है। एक्स के चिन्ह इन केतु के अंदर पूरी तरीके से भरमार रूप से भरे हुए हैं। एक्स चिन्ह केतु पर्वत पर होना व्यक्ति को रोग का सूचक होता है। यहाँ काफी कुछ रेखाएं जाकर के प्रभावित कर रही हैं, यानी कि रोग का सूचक देने वाली ये काफी रेखाएं आपके पास में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर भी यहाँ आपके फर्स्ट मणिपंद की तरफ से शुक्र पर्व से निकल करके काफी रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं। आप इन रेखाओं को अगर यहाँ देखें तो इसको कहते हैं
कि भाई शुक्र पर्वत के से जाकर के प्रभावित है। शुक्र पर्व भी पूरा का पूरा प्रभावित, यानी संसाधनों में इस समय बहुत ज्यादा परेशानी का सामना। एक बात। दूसरी बात, जब इस प्रकार से शुक्र पर्व से रेखाएं निकल के जाती हैं तो रोग का भी सूचक ये काफी होती है जब केतु से संबंध बनाती है, तो रोग के संकेत बहुत ज्यादा हाथ के अंदर मौजूद हैं। यहां बात करता हूं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि आप देखेंगे तो ये कुछ दूषित सी भाग्य रेखा, शुक्र पर्व से भी इसका संबंध काफी मजबूती के साथ बना था। आपके जीवन में ऐसे अवसर भी आए होंगे जरूर जब तक आपका विदेश से संबंध बनने तक की, या घर से बहुत दूर जाकर के संबंध आपका बना होगा। ये पारिवारिक स्थिति से मजबूत, यानी कुछ पारिवारिक संपत्ति भी मिलती है। यहाँ कुछ पत्नी से रेखा निकल के जा रही है, पत्नी का सहयोग भी दिलाती है। तो ये वो रेखाएं हैं जिनको कह सकते हैं भाग्य रेखा का स्वरूप। यदि इनको देखता हूं तो कहीं भी कोई बहुत ज्यादा मजबूती से कमी नहीं, बीच में तो दीप के चिन्ह आए हैं यानी, और यहाँ पर ये रेखाएं भी राहु रेखाओं से भी पीड़ित रही हैं, बहुत मजबूती के साथ भी रही हैं, जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसको स्पष्ट साफ दिखलाने वाली आपकी रेखा। तो ये सब तो यहाँ तक खत्म हो चुकी है वाली आयु आपकी, क्योंकि इस समय आप चल रहे हैं यहाँ पर जीवन के 61वें वर्ष में। तो वहाँ क्या स्थिति है वो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। तो ये तो सब आपका हाथ देखा मैंने इस समय पर, और इसके प्रारूप को बताया। मैं आपकी आयु रेखा को बता दूं, यहाँ पर आपकी आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये लगभग जाकर के 78 वर्ष के आसपास की आयु रेखा भी है। तो यहाँ आयु रेखा इतनी है। अब आपके सवाल, सबसे पहले आपने मुझसे पूछा है कि मैं यहाँ पर जो मेरी हेल्थ के बहुत इश्यूज चलते रहते हैं, और किसी ने कहा है कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और रिसेंट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्या, क्योंकि किसी ने मुझे कहा है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं और ओल्ड एज कैसे रखे। देखिए, बीमारी के संकेत हाथ में है। किसी व्यक्ति को उसको बिना वजह किसी वजह से बड़ा डरा देना, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं कि बीमारी की दशा चल रही है, बीमारी के संकेत हाथ के अंदर हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टरी की देखरेख में रहिएगा। ये 61 वर्ष की आपकी आयु है, इस समय कुछ ना कुछ रोग चलते रहते हैं, बस अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइएगा, कुछ पूजा पाठ बता दूंगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इशू, जीवन में कोई भी आए जिसका इलाज ना हो, इलाज हो जाएगा। आयु अच्छी है, चिंता कोई ना करे। आपने पूछा है कि इस समय मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, 3 साल से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आगे कोई अपना काम कर पाऊंगा? मेरे 4 बच्चे हैं, लड़का है लड़की, और कौन मेरी केयर करेगा, मेरे साथ कौन देगा, ये सब बातें आपने पूछी हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहले भी बताया कि संतान सुख से बहुत मजबूत है। बृहस्पति पर्व से मैंने बताया था, थर्ड पर्व से, कि बहुत संतान का सुख सहयोग मिलने वाला ये आता है। बच्चे आपके साथ खड़े हैं, आपको अपनी झुंझलाहट पर काबू रखना होगा, एक बात। दूसरी बात, आपने काम के बारे में पूछा। आइए मैं 62 में चलता हूँ। आपकी भाग्य रेखा यदि मैं 62 पर पहुंच जाता हूँ तो 62 के बाद यदि मैं देखता हूं तो यहां पर ये एक तरह का, यहां पर एक मछली का सा चिन्ह आपको नजर आएगा। ये 55, ये यहां पर ये एक रेखा जो जहां काट रही है, इसके बाद आपकी रेखा शुरू होती है और वहां पर आपकी जीवन का 62वां वर्ष शुरू होता है, जो साफ बता रहा है कि भले ही आपका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य प्रभावित करे, लेकिन आप यदि अपने काम की तरफ टारगेट बढ़ाएंगे तो आपको काम सपोर्ट देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। संतान सुख सहयोग आपको पूर्ण मिलेगा, सिर्फ अपने क्रोध पर आपको काबू रखना है। ने कहा कि मैं दिल्ली में अपना घर बनाना लेकर वहां शिफ्ट होना चाहता हूं, मैं ले पाऊंगा या नहीं? अगर ले पाऊंगा तो कब तक बनेगा? यहां आपके हाथ से मुझे मकान बनने के योग नजर नहीं आ रहे हैं, यानी ऐसा संभव है कि हाँ, हो सकता है कि आप मकान ले लें। स्थान परिवर्तन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आपकी यहाँ पर आयु रेखा में यहाँ लगभग आपका 62, यहाँ पर तो कोई स्थान परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ आपके हिसाब से कोई मकान का हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा। कोई संतान यहाँ पर आपको कुल मिलाकर मकान ले, या आपकी पत्नी के नाम से ले जाए, या कैसे भी मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ मुझे स्थान परिवर्तन का योग नजर नहीं आ रहा है। तो जहाँ रहें खुश रहें, उसी दुनिया को अपनी दुनिया बना करके खुश रहें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और अपने फ्यूचर के बारे में पता करना है कि आगे मेरा फ्यूचर कैसा है।
फ्यूचर बढ़िया है, काम की तरफ बढ़ जाइए, आप काम करेंगे और बिल्कुल डॉक्टरी देखरेख में जाइए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको घर बैठा सके। तो यहाँ बेटा बहू सब साथ दे रहे हैं कि कोई चिंता ना करें, और कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं है जिसको आप ना जी सकें। कुल मिलाकर आपको मन का बली होना है, और रोगों पर कैसे हम काबू करेंगे आप, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पन्ना पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिक मजबूती लेनी जरूरी है, क्योंकि आपकी उंगली के अंदर ये है मानसिक मजबूती, पक्के निर्णय, झुंझलाहट ना आना, क्रोध ना होना, रोगों पर जीत दर्ज करना, ये सब यहाँ पन्ना पहनना पड़ेगा। और इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अंगूठी बनवा करके पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप करें, और रोजाना अपनी पूजा के अंदर रुद्राष्टकम का पाठ भी आप करें। रुद्राष्टकम और भगवान शिव की पूजा, उन यानी कि शिव मंदिर में जाकर के आप वहां जाकर के उनके परिवार का स्नान करा सकते हैं। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ आप रोजाना करें, भगवान शिव की पूजा करें। भाई इतना कर लीजिए, आपके रोग आपसे दूर भाग जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रोग आपको परेशान करने वाला नहीं है। डॉक्टरी देखरेख में जाइए, ठीक हो जाएंगे। नमस्कार।